नमस्कार। आप सभी को शक्ति के 48 नियम ऑडियो बुक में स्वागत है। किताब लिखी गई है रॉबर्ट ग्रीन के द्वारा। चलिए देखते हैं नियम 36। जो चीज़ आप पा न सके उनका तिरस्कार करें, उन्हें नज़रअंदाज करना ही सर्वश्रेष्ठ प्रतिशोध है। विचार: किसी छोटी समस्या को स्वीकार करके आप उसे शक्ति प्रदान करते हैं। आप किसी दुश्मन पर जितना ज़्यादा ध्यान देते हैं, आप उसे उतना ही ज़्यादा शक्तिशाली बना देते हैं। और जब आप किसी गलती को ठीक करने की कोशिश करते हैं तो छोटी सी गलती भी अक्सर ज़्यादा बुरी और स्पष्ट दिखती है। कई बार चीज़ों को उनके हाल पर छोड़ देना ही सबसे अच्छा होता है। अगर आप कोई चीज़ चाहते हैं तो उसे पा नहीं सकते तो उसका तिरस्कार करें। आप जितनी कम रुचि दिखाएंगे, आप उतने ही ज़्यादा श्रेष्ठ दिखेंगे। एक बार जॉर्ज बर्नार्ड शॉ जी के चेस्टरटन के आर्थिक विचार की अखबार में धज्जियां उड़ा दी। इस पर चेस्टरटन के मित्र उनके जवाब का इंतजार करने लगा। इतिहासकार हिलेयर बेलॉक ने उन्हें ऐसा न करने के लिए कोसा। इस बार चेस्टरटन ने जवाब में दिया, प्रिय बेलोक, मैंने उसे जवाब दे दिया। शॉ जैसे बचाल आदमी के लिए खामोशी ही सबसे असहनीय जवाब है। द लिटिल ब्राउन बुक ऑफ एनेक्डोट्स 1985। संपादक क्लम्फ्टन फेडेमैन। शक्ति की कुंजी इच्छा के अनुसार विरोधाभासी परिणाम होती हैं। आप किसी चीज़ को जितना चाहते हैं, आप उसका जितना पीछा करते हैं, वह आपकी उतनी ही दूर भागती है। आप जितनी ज़्यादा रुचि दिखाते हैं, आपकी इच्छित वस्तु उतनी ही दूर रहती है। इसका कारण यह है कि आपकी रुचि बहुत प्रबल है। इससे लोगों की अजीब महसूस करते हैं और कई बार तो डर भी जाते हैं। अनियंत्रित इच्छा से आप कमज़ोर, अयोग्य और दयनीय नजर आते हैं। आप जिस चीज़ को चाहते हैं उसे रुचि न दिखाएं, इसके बजाय उसके प्रति तिरस्कार और नफरत दिखाएं। इससे इतनी सशक्त प्रतिक्रिया उत्पन्न होती है कि आपके शिकार पगला जाएगा। वे आपके प्रभावित करने, शायद आपको हासिल करने, शायद आपको नुकसान पहुंचाने की इच्छा से प्रतिक्रिया करेंगे। अगर वे आपको हासिल करना चाहते हैं तो आपको प्रलोभन देने का पहला कदम सफलतापूर्वक उठा लिया है। अगर वे आपको नुकसान पहुंचाना चाहता है तो आपने उन्हें विचलित कर दिया है और अपने नियमों के हिसाब से खेलने पर मजबूर कर दिया है। तिरस्कार राजा का विशेषाधिकार है। उसकी निगाह जिधर जाती है वह चीज़ की तरफ देखने का निर्णय लेता है। वही जीवन जीवित है। वह जिस चीज़ को नज़रअंदाज करता है, वह जिसकी तरफ पीठ फेर लेता है, वह मुर्दा है। यह सम्राट लुई 14वें का हथियार था। अगर वह किसी को पसंद नहीं करता था तो वह ऐसा अभिनय करता था जैसा वह व्यक्ति वहाँ हो ही नहीं। वह संपादनहीनता के माध्यम से अपनी श्रेष्ठता बनाए रखता था। जब आप तिरस्कार के पुरुष का इस्तेमाल करते हैं तो आप समय पर लोगों को दिखा देते हैं कि उनके बिना आपका काम चल सकता है। इससे आपका शक्ति मिलती है। ज़्यादातर लोग साथ व्यवहार करते समय अगर आप कभी कभार थोड़े तिरस्कार का प्रयोग करेंगे तो कोई नुकसान नहीं होगा। उसके कारण वे आपकी मित्रता को ज़्यादा महत्व देंगे। जैसे इटली की कहावत है, असम्मान करना सम्मान पाने का तरीका है। लेकिन अगर हम किसी व्यक्ति के बारे में सचमुच बहुत ज़्यादा सोचते हैं तो हमें उससे यह बात उसी तरह छिपाना चाहिए जैसे यह कोई अपराध हो। ऐसा करना बहुत ही अच्छी बात तो नहीं है, लेकिन यह सही तकनीक है। इंसान की बात तो छोड़ ही दो, कोई कुत्ता भी बहुत ज़्यादा दयालुपूर्ण व्यवहार बर्दाश्त नहीं कर सकता। आर्थर शोपेनहावर 1788 से 1860। अगर नज़रअंदाज करने से आपकी शक्ति बढ़ती है तो इसके विपरीत नीति यानी निष्ठा और समर्पण के आप
अक्सर कमज़ोर होते हैं। अगर आप किसी पिद्दी दुश्मन की तरफ ज़्यादा ध्यान देंगे तो आप भी पिद्दी दिखने लगेंगे। अगर इस तरह से दुश्मन को कुचलने में आपको जितना ज़्यादा समय लगेगा, दुश्मन उतना ही बड़ा लगने लगेगा। दूसरा खतरा, अगर आप चिढ़ाने वाले को कुचल देते हैं तो घायल कर देते हैं तो इससे लोगों के मन में कमज़ोर पक्ष के लिए सहानुभूति उत्पन्न होती है। आपकी गलतियां को सुधारने की कोशिश बहुत ही लुभावना विचार लगता है, लेकिन हम जितनी ज़्यादा कोशिश करेंगे स्थिति उतनी ही बिगड़ जाएगी। कई बार गलतियां को जैसे का तैसा छोड़ देना ही ज़्यादा कूटनीतिक तरीका होता है। समस्या पर ध्यान केंद्रित करने की गलती न करें, क्योंकि इससे यह प्रचारित होता है कि समस्या के कारण आप चिंता और तनाव में हैं। इस तरह के पैतरे से स्थित और बिगड़ जाती है। इसके बजाय समझदारी इसी में है कि तिरस्कार करने वाले सामंत की भूमिका निभाए और समस्या के अस्तित्व को ही स्वीकार न करे। इस रणनीति पर अमल करने के कई तरीके हैं। पहली नीति को खट्टे उंगली वाली नीति है। मान लीजिए आप किसी चीज़ को चाहते हैं लेकिन आप जानते हैं कि वह आपको नहीं मिल सकती। ऐसे में आप सबसे बुरा काम यह कर सकते हैं कि आप इसकी शिकायत करके अपनी निराशा की तरफ लोगों का ध्यान आकर्षित करें। बहरहाल इससे बहुत ज़्यादा शक्तिशाली रणनीति यह है कि आप इस तरह काम करें जैसे आपकी दरअसल उस चीज़ में जरा भी रुचि न थी और न रहेगी। दूसरी बात, जब कोई हीन व्यक्ति आप पर हमला करे तो लोगों का ध्यान दूसरी तरफ मोड़ दें। इस तरह यह स्पष्ट कर दे कि आपको उस हमले का एहसास ही नहीं हुआ। दूसरी तरफ देखें या मीठे अंदाज में जवाब दें और यह दिखाएं कि हमले का आप पर असर ही नहीं हुआ है। इसी तरह जब आप कोई बड़ी गलती कर दें तो सबसे अच्छी प्रतिक्रिया यह होती है कि आप गलती को हल्के अंदाज में लेकर उसकी गंभीरता को कम कर दें। याद रखें, छोटी दिक्कतें और समस्याओं पर सशक्त प्रतिक्रिया यही है कि आप तिरस्कार और अवहेलना का इस्तेमाल करें। कभी यह न दिखाएं कि आप पर किसी चीज़ का असर हुआ है और आपने बुरा माना है। इससे तो सिर्फ यह नज़र आता है कि आपने समस्या को स्वीकार कर लिया है। और तिरस्कार एक ऐसा आहार है जो सबसे अच्छा तभी लगता है जब उससे कृत्रिमता न दिखे और वह ठंडा हो। तस्वीर, छोटा घाव। यह घाव छोटा होता है लेकिन यह कष्टकारी और परेशान करने वाला होता है। आप हर तरह की दवाई आजमाते हैं, शिकायत करते हैं, खुजाते हैं, डॉक्टर इसे और बिगाड़ देते हैं। वे एक छोटे घाव को गंभीर समस्या में बदल देते हैं। अगर आपने घाव पर ध्यान ही नहीं दिया होता तो समय इसे भर देता और आपको चिंता भी नहीं होती। विशेषज्ञ की राय, यह सीखे कि तिरस्कार तुरंत से कैसे खेला जाता है। यह प्रतिशोध की सबसे बड़ी कूटनीति चाल और बहुत से लोग गुमनाम ही रह जाते हैं। अगर उनके प्रतिष्ठित विरोधियों से उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया होता तो गुमनामी जैसा कोई प्रतिरोध नहीं है, क्योंकि यह अयोग्य लोगों की कब्र है जो अपनी बुनाई शून्यता की मिट्टी से मिल जाते हैं। बाल्तेश्वर ग्रेशियन 1601 से 1658। आज यहीं पे नियम 36 समाप्त हुआ। आप ऐसे ही नियम को जीवन से जोड़ें और लाइक भी करें, शक्तिशाली बने और नए नियम के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर नए नियम के साथ।